हैं कमोडिटी मार्केट का। इस वक्त हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। हाय अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। तृप्ति बात कर रही हूं और कमोडिटी पर चर्चा करेंगे हम, सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए, सोने में हमने हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन चांदी रिकॉर्ड स्तर पर चली गई थी। $82 के नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर छुए, लेकिन उसके बाद से वहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली नजर आ रही है। फिलहाल $76 के नीचे इस चांदी कारोबार कर रही है। वहीं गोल्ड का लेवल देखें तो $4521 पर कारोबार कर रहा है कॉमेक्स पर। सोने चांदी में क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि ईयर एंड से पहले ही हमने सिल्वर में $42 तक के लेवल देख लिए हैं। अब आगे के लिए क्या रणनीति यहाँ पर सुझाएंगे? यहाँ से अब थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए चांदी के लिए, या फिर ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल आज मॉर्निंग में हमने 84 का स्पाइक लगते हुए देखा। वहां से वापस प्राइसेस 76 तक आ गए। वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। 3 वॉल्यूम्स है मार्केट में। जिस से शॉर्टेज क्रिएट हुई थी, उसके बाद ये स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में भी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन से कोई मेजर अपडेट्स आ नहीं रहे हैं और प्राइसेस थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। हालांकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो फॉल था, उसकी वजह से चांदी एक थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रही थी। बट जिस काइंड वॉलिटिलिटी जिस काइंड से चल रही है, ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तीन है। तो आज के लिए रेंज हम बोल सकते हैं गोल्ड के अंदर करीबन 1,37,500 से 1,41,800 का रहेगा, जबकि चांदी का रेंज 2,35,600 से 2,43,200 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सोने चांदी में आपने रणनीति सुझाई और लेवल्स भी बता दिए हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, उस पर भी आपकी रणनीति चाहिए। देखिए, लगातार जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, यूएस और वेनेजुएला में भी थोड़ा सा टेंशन यहाँ पर बढ़ा है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा एक वॉलेटिलिटी यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ी गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है कच्चे तेल में। ब्रेंट का भाव देखिए, फिलहाल तो $61 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ से कच्चे तेल की रैली कैसी नजर आ रही है आपको? ईयर एंड की बात ना करें, सिर्फ नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो क्या रणनीति इस वक्त कच्चे तेल में बनाकर चलना चाहिए? देखिए, 2025 में हम ओवर सप्लाई में थे। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में भी ओवर सप्लाई में रहेंगे, जिसके से कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही। खाली जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स रहेंगे जो प्राइसेस को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा 5,000 से लेकर 5400 का एक ब्रॉडर रेंज है। आई थिंक मार्केट अभी तो एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे। ब्रेंट भी 60 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा टाइमिंग। डिस्पाइट कि अगर रशिया यूक्रेन से सप्लाई, अगर सैंक्शंस कम होते हैं या शॉट डाउन होता तो थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट सस्टेनेबल नहीं। उसी को देखते हुए 51.50 पे आज लेना चाहिए एमसीएक्स में। 5080 का स्टॉप लॉस रखिए, 5300 का टारगेट रहेगा। पर ध्यान रखिए, वॉल्यूम्स बहुत कम रहने वाले हैं, तो कोई बड़ी पोजीशन ना बनाए। ठीक है, कोई बड़ी पोजीशन फिलहाल आप यहाँ पर मत बनाइए। लेकिन आज के लिए जो टारगेट उन्होंने दिया है कच्चे तेल में अजय जी ने, 5150 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। कैसे लगाना है? 5080 का टारगेट्स 5300 तक के कच्चे तेल में आपको मिलेंगे। बेस मेटल्स को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट देख रही हूँ तो यहाँ पर 9% की तेजी कॉपर में नजर आ रही है। साथ ही जिंक में भी करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। एल्यूमिनियम में भी हल्की फुल्की तेजी यहाँ पर फिलहाल दिख रही है। तो किस तरह की रैली हम नेक्स्ट ईयर में भी देख सकते हैं? क्या कॉपर अभी भी आप यहाँ पर बुलिश रहेंगे, या इस वक्त ये ओवरबोट हो चुका है? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो रैली हमने बुलेटिन में देखी, अब वैसी ही रैली हम बेस मेटल में देखेंगे। इनफैक्ट कॉपर में हमने पिछले ये साल की अगर बात करें तो 50% के आसपास की तेजी देख चुके हैं। सप्लाई कंस्टेंट कंटिन्यू बना है। एंड जिस ढंग से सिल्वर का यूसेज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, वैसे ही कॉपर का यूसेज भी रहेगा। आई थिंक सबसे बड़ा जो लीडर रहेगा वो कॉपर ही रहेगा। इनफैक्ट लास्ट वीक हमने तेजी भी सबसे बड़ी कॉपर में देखी। हाँ, थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, पर मुझे लगता है 1270 पे लेना चाहिए। 1258 का स्टॉप लॉस रखिए, 1295 का टारगेट रहेगा। बट कॉपर के साथ साथ जिंक और एल्यूमिनियम में भी पॉजिटिवनेस रहेगी। यहाँ पे 312 पे लीजिए, 316 का टारगेट रहेगा जिंक में। एल्यूमिनियम में भी 300 पे लेकर 305 तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर कॉपर को लेकर रणनीति आपने दी है, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पर। साथ ही आपका कहना है कि अच्छी रैली हम यहाँ पर बेस मेटल्स में देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, अच्छे रिटर्न भी यहाँ पर कॉपर ने दिए हैं। जो रणनीति आपने सुझाई है, कॉपर में 1270 के लेवल पर खरीदारी करनी है, एसएल 1258 का लगाना है टारगेट, यहाँ पर आपको 1295 तक के दिख सकते हैं। जिंक पर भी 312 के लेवल पर खरीदारी करके चलिए, एक एसएल लगाइए 309 का टारगेट 316 तक के यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही एल्यूमिनियम में भी बाय की रणनीति बनाकर चलिए, 300 के लेवल पर खरीदारी करिए, एसएल लगाइए 297 का और टारगेट 305 तक के यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों पर आप बाय की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अजय जी, नेचुरल गैस को लेकर भी क्या कोई कॉल बनती है आज के लिए? देखिए, नेचुरल गैस में वेदर के हिसाब से तो प्राइजेस में दबाव रहना चाहिए। हमने पिछले हफ्ते थोड़ा बाउंस जरूर देखा था, बट ओवरऑल मुझे इसका ट्रेंड वीक ही रहेगा। तो 395 पे बेचिए, 405 का स्टॉप लॉस लगाइए, 375 का टारगेट रहेगा। सीजनैलिटी के हिसाब से अब वहाँ पे विंटर्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो हीटिंग डिमांड है वो भी ड्रॉप होने लग जाएगी। तो पोजिशनली भी मुझे लगता है मार्केट में वीकनेस रह सकता है। एज ऑफ नाउ 375 का टारगेट रहेगा। अब जैसे जैसे वेदर चेंज होगा तो यहाँ पर आपको नेचुरल गैस में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। फिलहाल के लिए सेल की रणनीति 395 के लेवल पर एसएल 405 का और टारगेट 375 का बनाकर रखिए, लेकिन बिकवाली करके आप नेचुरल गैस में जा सकते हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार पर चर्चा के लिए और आज की कॉल्स देने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ बाजार सवेरे में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे आज के